हमेशा शोर से भरा रहता था, मगर आज वहाँ एक अलग ही हलचल थी। लोग अपने कारोबार छोड़कर एक जगह जमा हो चुके थे। एक चबूतरे के गिर्द सैकड़ों आंखें जिमी थीं, जहाँ दो आदमी आमने सामने खड़े थे। ये शख्स चूर है, नानबाई गुस्से में चलाया। मैं चूर नहीं हूँ, मैं सिर्फ भूखा था, फकीर ने कांपती आवाज ने कहा। ये एक आम झगड़ा नहीं था, बल्कि इंसाफ और भूख का इम्तिहान था। नानबाई का कहना था कि यह फकीर चोरी का मुर्तकिब हुआ है क्योंकि इसने बगैर कीमत दिए रोटी उठा ली थी, जबकि फकीर का कहना था कि वो कई दिनों से भूखा था और इसने रोटी बाद में अदा करने का वादा किया था। मगर नानबाई ने इनकार कर दिया। बाजार में चामगोइयाँ होने लगीं। कुछ लोग नानबाई की हिमायत कर रहे थे, जबकि कुछ फकीर की भूख को जुर्म नहीं समझ रहे थे। क्या भूख जुर्म है या इंसाफ का तकाजा है कि रोटी की कीमत अदा की जाए? ये मुकदमा अब बाजार में मौजूद सबसे अक्लमंद शख्स काजी सलीम के पास ले जाया जा रहा था, जो अपनी दानाई के फैसलों के लिए पूरे बगदाद में मशहूर था। क्या काजी इंसाफ करेगा? ताभूख और कानून के दरमियान कोई और हल निकलेगा? बाजार में हलचल मच चुकी थी। सभी लोग इस मुकदमे को सुनने के लिए काजी सलीम के दरबार की तरफ बढ़ रहे थे। काजी सलीम की दानिशमंदी पूरे बगदाद में मशहूर थी। वो हमेशा ऐसा फैसला करता जो सबके लिए एक सबक बन जाता। काजी ने अपनी नशिस्त संभाली और सख्त नज़रों से दोनों आदमियों को देखा। बताओ, क्या मामला है? नानबाई ने गुस्से में अपनी बात रखी। काजी साहिब, ये आदमी मेरा हक मार कर भाग रहा था। मैंने इसे अपनी दुकान के सामने रोटी चुराते हुए पकड़ लिया। कानून के मुताबिक चोरी की सज़ा होनी चाहिए। काजी ने फकीर की तरफ देखा, जो निढाल और कमज़ोर नज़र आ रहा था। ये सच है? तुमने रोटी चुराई? फकीर ने सर झुकाया और धीमे लहजे में कहा, हाँ काजी साहिब, मैंने रोटी अलिफाई थी, मगर मैं चोर नहीं हूँ। मैं पिछले 3 दिनों से भूखा था। मैंने नानबाई से इल्तिजा की कि वो मुझे एक रोटी दे दे और मैं वादा करता था कि जब काम मिलेगा तो कीमत अदा कर दूंगा, मगर उसने इनकार कर दिया। काजी खामोशी से फकीर को देखता रहा। बाजार के लोग आपस में चामगोइयाँ करने लगे। कुछ लोग कह रहे थे कि भूख जुर्म नहीं होती और कुछ का मानना था कि चोरी चोरी होती है, खा वजह कोई भी हो। काजी ने अपनी पेशानी पर हाथ रखा और गहरी सोच में डूब गया। अब ये फैसला कैसे हो? क्या नानबाई का हक ज्यादा अहम है या भूखे शख्स की मजबूरी? ये एक मुश्किल इम्तिहान था। हमदर्दी के दरमियान काजी सलीम के दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। हर शख्स बेचैनी से इंतजार कर रहा था कि काजी क्या फैसला सुनाएगा। काजी ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली, फिर अपनी पुरसुकून आवाज ने नानबाई से पूछा, तुम्हारे मुताबिक इस आदमी ने तुम्हारी रोटी चुराई? क्या तुम्हें अपनी रोटी की पूरी कीमत चाहिए? नानबाई ने फौरन कहा, जी हाँ। अगर हर कोई बगैर कीमत दिए रोटी उठाने लगा तो मेरे जैसे नानबाई तो बर्बाद हो जाएंगे। काजी ने सर हिलाया और फिर फकीर की तरफ देखा। और तुम कहते हो कि तुम्हें रोटी की जरूरत थी, मगर तुम्हारे पास कीमत नहीं थी। फकीर ने आंखों में आंसू लिए कहा, हाँ काजी साहब, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं कीमत जरूर देता, मगर मेरी किस्मत में सिर्फ भूख लिखी थी। काजी ने लम्हा भर सोचा, फिर अपने खादिम को इशारा किया कि वो एक थैली लाए। खादिम ने एक थैली लाकर काजी के सामने रखी। काजी ने थैली खोली। इसमें चंद चांदी के सिक्के थे। ये लो नानबाई, काजी ने थैली की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये इस रोटी की कीमत है। अब तुम्हें इंसाफ मिल गया। नानबाई ने हैरत से थैली को देखा, मगर काजी साहिब, ये रकम तो आप दे रहे हैं, ये इस फकीर से क्यों नहीं ली जा रही? काजी ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि तुम्हारा दावा था कि तुम्हें अपनी रोटी की पूरी कीमत चाहिए, और ये रही वो कीमत। नानबाई खामोश हो गया। फिर काजी ने अपनी मसनद से उठकर थैली के बाकी सिक्के भी फकीर के हाथ में थमा दिए। ये तुम्हारे लिए है ताकि तुम अपनी भूख मिटा सको और आइंदा कभी चोरी की नौबत ना आए। बाजार में एकदम सन्नाटा छा गया और फिर लोग काजी की हिकमत पर सर हिलाने लगे। नानबाई ने थैली को मजबूती से पकड़ा, मगर अब उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार थे। वो समझ चुका था कि कानून के साथ साथ रहम भी जरूरी होता है। क्या वाकई इंसाफ सिर्फ कानून के मुताबिक होता है?
हमदर्दी भी एक हिस्सा है? ये सवाल हर किसी के दिल में गूंजने लगा। बाजार में हर शख्स हैरान था। कुछ लोग काजी सलीम की हिकमत की तारीफ कर रहे थे और कुछ अब भी सोच रहे थे कि आया ये इंसाफ था या महज एहसान। नानबाई, जिसने अभी अभी चांदी के सके वसूल किए थे, काजी की तरफ देखकर बोला, काजी साहब, मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं खैरात चाहता हूँ। अगर यह फ़कीर मुझसे मुआफ़ी मांग लेता तो शायद मैं इसे खुद रोटी दे देता, मगर अपने खुद उसकी रोटी की कीमत अदा कर दी। क्या ये इंसाफ है? काजी ने नानबाई की बात गौर से सुनी, फिर मुस्कुराते हुए कहा, नानबाई, तुमने मुझसे रोटी की कीमत तलबा किया था, वो तुम्हें मिल गई, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि भूख की कीमत क्या होती है। नानबाई कुछ बोलने ही वाला था कि काजी ने हाजरीन की तरफ रुख किया और कहा, ए लोगो, बताओ, एक भूखे के लिए रोटी ज्यादा कीमती होती है, आसूना और चांदी? बाजार में मौजूद कई लोगों ने सर हिलाया और एक बूढ़े ने आगे बढ़कर कहा, काजी साहब, भूख से बड़ी कोई सजा नहीं और रोटी से बड़ी कोई नेमत नहीं। काजी ने नानबाई से दोबारा सवाल किया, अगर तुम्हें एक दिन के लिए भूखा रखा जाए तो क्या तुम एक चांदी के सके के बदले अपनी रोटी छोड़ दोगे? नानबाई खामोश हो गया क्योंकि वो जानता था कि जवाब नहीं है। फिर काजी ने फ़कीर की तरफ देखा, ये चांदी के सके मैंने तुम्हें इसलिए दिए ताकि तुम अपनी भूख मिटा सको, मगर क्या तुम पदाबिंदा तुम्हें कभी चोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ़कीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, काजी साहब, आज मैंने सीखा कि भूख भी एक इम्तिहान है। मैं वादा करता हूँ कि अपनी रोजी खुद कमाऊंगा और किसी की हक तलफी नहीं करूंगा। बाजार के लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। नानबाई ने शर्मिंदगी से फ़कीर की तरफ देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, काजी साहब, अगर इजाज़त हो तो मैं अपनी तरफ से भी इस फ़कीर को रोज़ाना एक रोटी देना चाहता हूँ, बगैर कीमत के। ये सुनकर काजी सलीम मुस्कुराया। यही असल इंसाफ है, जहाँ कानून के साथ रहम और हमदर्दी भी हो। मगर क्या ये वाकई मामले का इख्तिताम था? या किस्मत के पास अभी कुछ और इम्तिहान बाकी थे? काजी सलीम के दरबार में जो फैसला सुनाया गया, वो सिर्फ कानूनी फैसला नहीं था, बल्कि एक सबक था, रहम और इंसाफ को साथ लेकर चलने का सबक। बाजार के लोग हैरान थे कि कैसे नानबाई, जो सख्त मिजाज था, खुद फ़कीर को रोज़ाना एक रोटी देने पर राज़ी हो गया। मगर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा एक नया इम्तिहान लाती है। किस्मत का पहला इम्तिहान। कुछ दिन गुजरे और फ़कीर रोज़ाना नानबाई से अपनी एक रोटी लेकर शुक्रिया अदा करता और चला जाता। वो अब दोबारा चोरी करने के बजाय अपने हालात बदलने की कोशिश कर रहा था। एक दिन जब वो बाजार के किनारे बैठा था तो उसके पास एक अजनबी मुसाफिर आया। क्या तुम्हें काम चाहिए? अजनबी ने पूछा। फ़कीर ने फौरन जवाब दिया, हाँ, मैं कोई भी जायज़ काम करने के लिए तैयार हूँ। मुसाफिर एक दूर दराज के इलाके में खेतों का मालिक था और वो मजदूर ढूंढ रहा था। फ़कीर ने मौका गनीमत जाना और उसके साथ चला गया। किस्मत का दूसरा इम्तिहान। कई महीने गुजर गए। फ़कीर ने मेहनत से खेतों में काम किया और जल्द ही वो सिर्फ एक मजदूर नहीं, बल्कि एक ईमानदार मुंशी बन गया जो खेतों के हिसाबात संभालता था। एक दिन इसके मालिक ने कहा, तुमने ईमानदारी और मेहनत से काम किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कारोबार में शरीक हो जाओ। ये वो दिन था जब फ़कीर सिर्फ एक मेहनती मजदूर नहीं, बल्कि एक इज्जतदार ताजिर बन चुका था। किस्मत का तीसरा इम्तिहान। कई साल बाद जब वो दोबारा बगदाद लौटा तो बाजार में एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। वो वही नानबाई जिसकी एक रोटी ने इसकी जिंदगी बदल दी थी। नानबाई बूढ़ा हो चुका था और अब इसका कारोबार इतना अच्छा नहीं चल रहा था। फ़कीर ने इसे पहचान लिया और बगैर कुछ कहे उसकी दुकान पर गया। अस्सलाम अलैकुम उस्ताद, फ़कीर ने अदब से कहा। नानबाई ने गौर से देखा और चौंक गया। तुम वही फ़कीर जो एक रोटी मांगने आया था? हाँ, और वही फ़कीर जिसकी किस्मत तुम्हारी एक रोटी ने बदल दी। फ़कीर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। इसके कपड़े साफ सुथरे थे, चेहरे पर एतमाद था और हाथ में अशरफियों की थैली। वो वही फ़कीर एक रोटी के लिए नानबाई की दुकान पर खड़ा था
और जिसे चोरी के इल्जाम में काजी के दरबार ले जाया गया था। ये मेरी तरफ से है ताकि तुम्हारी रोटी कभी कम न हो। फकीर ने नानबाई को अशरफियों की थैली देते हुए कहा। नानबाई, जो अब बूढ़ा हो चुका था, अपनी जगह से खड़ा हुआ। इसकी आंखें भर आए। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, मगर तुमने मुझे याद रखा। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तुम्हारी दी हुई एक रोटी ने मीर बदल दी। अगर तुम मुझे रोटी ना देते तो मैं कभी इस मकाम पर ना पहुंचता। नानबाई की नजरें नीचे झक गईं। मगर मैंने वो रोटी अपनी मर्जी से नहीं दी थी, वो तो काजी ने दिलवाई थी। नानबाई ने शर्मिंदगी से कहा। फकीर हल्का सा हंसा और बोला, हाँ, लेकिन असल बात यह नहीं कि वो रोटी कैसे मिली। असल बात यह है कि इस रोटी ने मुझे सिखाया कि भूख इंसान को मजबूर कर सकती है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा मोहताज रहे। नानबाई अब रो रहा था, मगर ये आंसू नदामत के नहीं, खुशी के थे। मैंने हमेशा ये सोचा कि एक रोटी की कीमत सिर्फ चांदी असोना है, मगर आज मुझे एहसास हुआ कि इसकी कीमत सिर्फ पेट भरने से ज्यादा भी हो सकती। बाजार में खड़े लोग ये मंजर देख रहे थे। किसी ने सोचा भी न था कि वो फकीर जो एक दिन रोटी के लिए काजी के दरबार में पेश हुआ था, आज खुद दूसरों की मदद कर रहा था। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक। फकीर ने नानबाई का हाथ थामा और कहा, अगर तुम वाकई समझना चाहते हो कि रोटी की असल कीमत क्या होती है, तो आज से तुम हर दिन एक भूखे को अपनी दुकान से एक रोटी मुफ्त दिया करो। नानबाई ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस बात में सर हिलाया। हाँ, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं भेजूंगा। मैंने सीख लिया कि एक रोटी सिर्फ खाने के लिए नहीं होती, बाज़ औकात यह किस्मत बदलने का जरिया